अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड्स हम क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा जब हम उसकी ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास दो कंपाउंड्स अलग हो जाते हैं, एक ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम शुगर कंपोनेंट कहते हैं और एक ग्लाइकोजन को हम नॉन शुगर कंपोनेंट कहते हैं। इसके अलावा फिर ग्लाइकोजन की क्लासिफिकेशंस देखी थी, फिर हमने अल्कलाइड्स की डेफिनेशन देखी, अल्कलाइड्स के ग्रुप्स देखे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आज है हमारे पास वो है वॉलेटाइल्स ऑयल। वॉलेटाइल्स ऑयल के बारे में हमने देखना है कि मेडिकली इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। लास्ट टाइम हमारी अब तक 3 ड्रग्स हो चुकी हैं, फेनल, कैरावे एंड पीपरमेंट। आज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है सिनामोन। अच्छा, फेनल के बारे में दोबारा बताता चलता हूँ। केमिकल क्लास उसकी वॉलेटाइल ऑयल ही थी। ठीक है, इसके अलावा हम उसको सौंफ भी कहते हैं। फेनल और अम्बेरीफेरी, ये दोनों जो ड्रग्स हैं आप इसके बारे में याद रखें। सॉरी, फेनल और कैरावे, इन दोनों की सेम क्लास है अम्बेलीफेरी, तो आपको ये इस तरह इजीली याद हो जाएगी। इसके अलावा इनके अंदर 3 जो मेडिकल यूजेस हैं वो भी सेम है। एक तो फ्लेवरिंग एजेंट दोनों हैं, एक्सपेक्टोरेंट भी दोनों ड्रग्स हैं। बल्कि फ्लेवरिंग एजेंट, कार्मिनेटिव और एक्सपेक्टोरेंट, ये तीनों ड्रग्स हमने जो लास्ट पढ़ी थी ना, फेनल, कैरावे और पीपरमेंट, ये तीनों जो है हमारे पास इनके सेम मेडिसिनल यूजेस हैं। अच्छा, फेनल का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एथेनॉल है, फिकॉन है, केविकॉल है। और अगर हम ज़ीरा का देखते हैं, कैरावे का देखते हैं, तो उसमें कैरावॉन है, कैरिबोल है। इसी तरह जब हम देखते हैं पिपरमेंट में, तो उसमें भी हमारे पास फैमिली लेबिएटी है। और इसका हम 3 मैंने आपको कहा था, बहुत अच्छे से याद कर लें आप। मेंथॉल, मैथानॉल, मैथानॉन एंड थर्ड नंबर इज़ जैस्मीन। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास 3 ड्रग्स। आज जो हमने 4th नंबर पर ड्रग पढ़नी है उसका नाम है सिनामोन। सिनामोन भी बहुत इंपॉर्टेंट और मेरी फेवरेट ड्रग में से आ जाती है। इसको हम उर्दू में कहते हैं दालचीनी। आपने देखा होगा, अगर आप किचन में आपका कभी चक्कर लगे घर के, तो आप देखेंगे उधर दालचीनी वगैरह, जिस डब्बे में गरम मसाला वगैरह ज़ीरा रखा होता है उसी में साथ दालचीनी भी ऐड होती है। अच्छा जी, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड बार्क। ये जो है ना, दरख्त के तने की तरफ होती है, बाहर वाली तरफ, बार्क वाली साइड पर होती है। उसका नाम है सिनामोमम ज़ेलेंशियम। ज़ेलेंशियम, सिनामोमम ज़ेलेंशियम, यानी कि ज़ेलेंशियम में जो दरख्त था ना, उसके बाहर का जो तना था उसको हम कहते हैं ड्राइड बार्क ऑफ सिनामोमम ज़ेलेंशियम। ये हमारे पास क्या है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। अच्छा, 3rd नंबर पर जो हमारे पास चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो है इसकी फैमिली। इसकी फैमिली है लॉरिएसी। ठीक हो गया, फैमिली इसकी कौन सी आ रही है? लॉरिएसी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 4थे नंबर पर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हमारे पास इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स 3 दिए हैं, यूजिनॉल, फेलेड्रीन और पाइनिन। यूजिनॉल, फेलेड्रीन एंड पाइनिन, तो ये थे हमारे पास इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट एंड लीस्ट हेडिंग होती है वो होती है हमारे पास मेडिसिनल यूजेस के। अब अगर आप इसके मेडिसिनल यूजेस देखें तो हमारे पास इसमें वॉमिटिंग, फ्लेवरिंग, कार्मिनेटिव, स्टिमुलेंट और एस्ट्रिंजेंट, जिसमें से ये पहले 4, वॉमिटिंग, फ्लेवरिंग, कार्मिनेटिव और ये जो है ना थर्ड, पहले सॉरी 3, ये 3 आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तीनों ड्रग्स में पहले भी रिपीट हुए हैं, फेनल में भी रिपीट हुए हैं, उसके बाद कैरावे में भी रिपीट हुए हैं, पिपरमेंट में भी रिपीट हुए हैं, और अब जो हमारे पास चौथी ड्रग है सिनामोन, इसमें भी ये रिपीट हो रहे हैं, वॉमिटिंग, फ्लेवरिंग एंड कार्मिनेटिव। अच्छा, 2 और हैं, एक इसके अंदर स्टिमुलेंट है और एक एस्ट्रिंजेंट है। ये 2 प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसके अंदर ऐड हैं। तो हमारे पास ये भी जो ड्रग है बड़ी सिंपल सी और मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स में से आ रही है, सिनामोन, दालचीनी, क्योंकि ये कॉमनली यूज़ है। एक्सटर्नल जब वाइवा लेता है तो वाइवा में आपसे इंडिकेशन में पूछ लेता है कि भाई ये क्या है ड्रग, तो आप बताते हो दालचीनी, इतनी बात हो जाती है ठीक। लेकिन जब वो आपसे पूछता है किस क्लास की है, तो आपको पता होना चाहिए भाई ये वॉलेटाइल क्लास की है और सिनामोम ज़ेलिशियम इसका बायोलॉजिकल सोर्स है और इसकी फैमिली है लॉरिएसी। ठीक हो गया। बाकी जो मेडिसिनल यूज़ इसकी तरफ जब भी वो बात पूछेगा कि इसका क्या यूज़ है, तो वही बात आपने हमेशा जब भी यूज़ की बात करनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो आपने हमेशा इसका मेडिसिनल यूज़ या फार्माकोग्नोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ बताना है। हमने कभी भी इसका रूटीन का यूज़ नहीं बताना है कि भाई किचन में यूज़ होती है या खाने पकाने में यूज़ होती है, कभी भी ये बात नहीं करनी। हमने इसको बताना है, कभी भी इसका रूटीन का यूज़ नहीं बताना है कि भाई किचन में यूज़ होती है या खाने पकाने में यूज़ होती है, कभी भी ये बात नहीं करनी। हमने इसको बताना है, प्रॉपरली गाइड करना है एक्सटर्नल को, वॉमिटिंग, फ्लेवरिंग एजेंट, कार्मिनेटिव, स्टिमुलेंट एंड एस्ट्रिंजेंट। हमने या अगर आपको पता हो सर्दियों के सीज़न में खांसी वगैरह अगर ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं दालचीनी मुंह के अंदर रख लो, थोड़ी देर खांसी रुक जाएगी। हम ये बात बार बार कर रहे होते हैं। तो ये किस लिए यूज़ होती है?
ताकि आप कफ़ वगैरह स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, कफ़िंग में भी यूज़ हो रही है, इसके अलावा खाने में जायकों के लिए यूज़ हो रही है, इसके अलावा कोई वॉमिटिंग हो या कोई स्टमक का इशू हो, कार्बोनेटिव वगैरह हो, तो उसके तौर पर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए सिनामोन जो ड्रग है मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है और इसको आपने बार बार करना है, अच्छे से करना है। फेनल, कैरावे, पेपरमेंट, सिनामोन, ये सारी ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं क्योंकि ये हमारी जनरल रूटीन में यूज़ हो रही हैं, इसलिए ये एक्सटर्नल की भी फेवरेट होती हैं और बच्चे इसी में मार खा जाते हैं। तो आप लोगों ने इससे बचना है। थैंक यू सो मच।